हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैस्टी बिलीवर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करने हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन ए एंड बी, मोस्ट बेसिक इन सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि जो ए और बी ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक है और सी और डी ऑप्शंस में आपको बताना है कौन से ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो पहले ए और बी ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड में बताना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक बताने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर जनरली क्या है, ये आपको COOH दिख रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बट यहाँ पे एक CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, और ये किस पोजीशन पे लगा है, इसको हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये होती है आर्थो पोजीशन। अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है तो ये क्या होता है, आर्थो पोजीशन। आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे COOH ग्रुप है और यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा है, क्या लगा है, बल्कि ग्रुप अगर कोई लगा है, बल्कि ग्रुप जैसे CH3 हो गया अपना, ठीक है, मेथाइल ग्रुप हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये सारे क्या होते हैं, बल्कि ग्रुप्स होते हैं। अगर ये लगे होते हैं तो क्या होता है, इनकी वजह से यहाँ पे इसकी एसिडिसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जल्दी आपको याद रखना है कि अगर COH के साथ में आर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप लगा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SIR इफेक्ट। ये SIR इफेक्ट इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, मतलब जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो रेजोनेंस है वो अफेक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो इसको डिटेल में हम सीखेंगे कभी, बट यहाँ पे आपको जल्दी याद रखना है कि अगर किसी पे आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है कोई बल्कि ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई ग्रुप लगा है तो उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर हम सेकंड ऑप्शन बी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे आपको जल्दी क्या करना है, आपको माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे देख लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस M इफेक्ट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कोई है नहीं। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में ही है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है माइनस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही माइनस आई लगा रहे हैं, इसका मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम है, तो यहाँ पे जो मैटर करेगा वो करेगा CH3। ठीक है, CH3 आपका होता है प्लस आई इफेक्ट। अब आपको पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्ट होती है माइनस आई के और इन्वर्सली होती है प्लस आई के। तो जितने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे, प्लस आई ग्रुप होंगे, उतना ही कम हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होगा कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, बी के केस में फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हम लोगों ने कर ली। अब ऑप्शन C एंड D की बात करेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो C की अगर बात करते हैं, C में आपके यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे CH3 है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि SIR इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, या आर्थो इफेक्ट इसको बोल सकते हो। ठीक है, आर्थो इफेक्ट इसको जल्दी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आर्थो इफेक्ट यहाँ पे भी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करना है कि जो आर्थो इफेक्ट होता है, बेसिसिटी अगर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SIR इफेक्ट। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो NH2 है ये एक बेसिक ये बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है इसका। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। ठीक है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जब कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप है तो ये CH3 ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, और वाटर ग्रुप जो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा वो इजीली नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है SIR इफेक्ट या आर्थो इफेक्ट की वजह से डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे ज़्यादा किसका हो जाएगा, फर्स्ट का। ठीक है, D ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि दोनों NH3 ग्रुप लगे हैं दोनों में, तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा CH3 ग्रुप, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्ट होती है प्लस आई इफेक्ट के, और यहाँ पे क्या है कि प्लस आई इफेक्ट वाला CH3 ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, सेकंड की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे अगर मैच कराओगे तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आएगा। ओके,
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी लंबी हैं कुछ, ठीक है, तो उनमें टाइम लगेगा, बट आप इसको समझने का ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सेवरल फैक्टर स्टेरिक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन कैन अफेक्ट द इन्वर्जन बैरियर ऑफ एन अमीन इन द गिवन पेयर विच डेटा इज करेक्टली प्लेस्ड। यहाँ पे बताना है कौन सा डेटा करेक्ट है उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। जनरली क्या होता है कि आपको याद रखना है कि जो ईजिली इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो ईजिली इन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें ईजिली इन्वर्जन होगा, ठीक है, उसका जो डेल्टा जी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ईजिली इन्वर्जन जिसमें होगा उसका डेल्टा जी ज़्यादा होगा। अब ईजिली इन्वर्जन होगा किनका, ठीक है, जनरली होता क्या है, जिसमें स्ट्रेन हो, ठीक है, स्ट्रेंड हो या अनस्टेबल हो, ठीक है, या अनस्टेबल हो, ठीक है, हाईली अनस्टेबल हो, ठीक है, उनमें क्या होता है वो ईजिली क्या करते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ए और ए की, ऑप्शन ए की। इसमें दो कंपाउंड हैं आपके पास, एक NMe3 है, एक N आइसोप्रोपाइल के दो ग्रुप हैं, एक Me है, ठीक है। जनरली क्या है कि जो Me ग्रुप है, ठीक है, ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल से स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जब ये इसमें कौन सा ज़्यादा हिंड्रेंस वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब जाता है पहले रहता है sp3 में, ठीक है, ये इस टाइम इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sp3, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका आ जाएगा sp3, और ये जब sp3 टू sp2 जाएगा, sp3 टू sp2 जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल यहाँ पे 109 डिग्री से कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 120 डिग्री में, ठीक है। सेम अगर इसकी बात करो तो ये भी sp3 से जब ट्रांजिशन स्टेट sp2 में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका जो 109 डिग्री है, इससे क्या हो जाएगा, 1020 डिग्री हो जाएगा। अब इन दोनों में आपको देखना है कि कौन सा ईजिली कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल लार्ज ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल जो है स्मॉल ग्रुप है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 109 डिग्री से 120 डिग्री जाना है, यहाँ पे भी 109 डिग्री है और 120 डिग्री जाना है, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास जो ग्रुप है वो स्मॉल है, यहाँ पे लार्ज ग्रुप है। अब लार्ज ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये जब sp2 में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जल्दी समझ सकते हो मास भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो sp2 में ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल, ठीक है, मतलब ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर हम डेल्टा इसकी बात करें Me की, तो ये इजीली कन्वर्ट होगा देन आइसोप्रोपाइल, क्योंकि आइसोप्रोपाइल में काफ़ी लार्ज ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसका इन्वर्जन होने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जो Me है ये स्मॉल ग्रुप से, तो ये इजीली इन्वर्ट हो सकते हैं sp2 में। तो किसकी कैलोरी ज़्यादा होनी चाहिए, किस में डेल्टा जी ज़्यादा होना चाहिए, ए में फर्स्ट का ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे डेल्टा जी कितना है, 7.9 किलो कैलोरी पर मोल, और यहाँ पे इसका क्या है, कम आ रहा है 0.2 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आप जनरली देख रहे हो 3 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है। आपको पता है कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है उसमें ज़्यादा स्ट्रेन होता है, ठीक है, मोर स्ट्रेन होता है, मोर स्ट्रेन देन 5 मेंबर्ड रिंग, और जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा वो इजीली इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बी में किसका ज़्यादा होगा, जिसमें स्ट्रेन ज़्यादा होगा। तो कैलोरी 20.5 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा और सेकंड वाले के लिए कम होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सी की बात करते हैं, यहाँ जल्दी सी की अगर बात करोगे तो यहाँ पे NMe3 है और NCl3 है। तो NCl3 और NMe3 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब sp3 टू sp2 जाएगा, ठीक है, sp3 से sp2 जाएगा, ये sp3 टू sp2 जाएगा। तो आपको जल्दी बताएं कि sp3 में परसेंटेज इस कैरेक्टर कितना होता है, 25 डिग्री, 25%, और sp2 में कितना होता है 50%, 33%, ठीक है, 33% होता है, 33%। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज इस कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी sp2 में जाने से। अब यहाँ पे आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि sp2 में जा रहा है, और यहाँ पे Cl जो है माइनस आई इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए जबकि क्लोरीन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा,
इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और हाईली अनस्टेबल है तो इजीली इन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कैलोरी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू इसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शंस क्या हैं, करेक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी थे, ठीक है, स्टार्टिंग के। इसके बाद के क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, ठीक है, और शॉर्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सेलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कंपाउंड गिवन बिलो। यहाँ पे आपको बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर कार्बन के पास चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसको आप sp3 बोल दो। कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक भी डबल बॉन्ड है तो sp2 बोलो, ठीक है। अगर कार्बन के पास एक भी ट्रिपल बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड है तो उसको आप sp हाइब्रिडाइजेशन दे दो, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, आपके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस टेबल से मैच करा सकते हो। यहाँ पे देखो, इस कार्बन के पास क्या है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन का क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन के पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड है तो इसका क्या हो जाएगा आपका sp। इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा। इस कार्बन के पास भी एक डबल बॉन्ड है तो इसका sp2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sp3 तो है नहीं कोई, sp2 कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, और sp कितना है, 1, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है, ये आप याद कर लोगे तो आपका हाइब्रिडाइजेशन से ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन यहीं पे इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सर्कल, क्वेश्चन नंबर 19, सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट बेसिक एटम इन दीज मॉलिक्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो बेसिसिटी अगर कंपाउंड में पता करनी हो तो बेसिसिटी डायरेक्ट होता है लोन पेयर के, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, ठीक है। और जब बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर बोल सकते हो। लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन होता क्या है, देखो जैसे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ में एक नाइट्रोजन का ये लोन पेयर था और ये ऐसे है, यहाँ पे आप इसको देख लो, ये ऐसे कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये चला जाएगा रेजोनेंस में। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये होता है इसका डीलोकलाइजेशन, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है कि ये अपना ट्रांसफ़र कर पाए, ठीक है, ये सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लोकलाइज्ड है, ठीक है, ठीक है। और एक कंडीशन होती है, अगर ठीक है, ये मेरे फेस के पीछे बन रहा होगा, एक और कंडीशन होती है, यहाँ पे देख लेते हैं कि एन है, उसके पास डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, ये सिंगल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है, इनसे आपके सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। ये 3 कंडीशंस आप याद रखना कि ये डीलोकलाइजेशन को शो करते हैं, ये लोकलाइज्ड होते हैं और ये लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इसका जो लोन पेयर होगा इसके बगल में डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है आपका, ये आपका लोकलाइज्ड है। और जो लोकलाइज्ड होता है, यहाँ पे लिख लो लोकलाइज्ड लोन पेयर, वो बेसिसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है, ठीक है। लोकलाइज्ड लोन पेयर होता है तो बेसिसिटी बढ़ती है, डीलोकलाइज हो जाएगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम प्रोटोनेशन कराते हैं, जो H+ आएगा वो किसके साथ, ये H+ जो है किसके पास जाएगा, लोन पेयर्स के पास, ठीक है। तो अगर लोन पेयर्स ही नहीं रहेंगे, चले जाएंगे रेजोनेंस में या कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि ये लोकलाइज्ड है, इसको देखो और यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या कर सकता है, ये इधर आपका रेजोनेंस में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये रेजोनेंस में, इसका मतलब इन दोनों की कंपैरिजन में इसका जो है बेसिसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर भी आपका डीलोकलाइज्ड है, बट ये लोन पेयर आपका कहीं नहीं डीलोकलाइजेशन कर सकता है, ये लोकलाइज्ड है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सी में, इस कंपाउंड के पास भी एक, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि
जल्दी इन तीन को कंपेरिजन करना है, ठीक है, साइनाइड को नहीं करना है, इन तीनों को करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा रेजोनेंस में, ये भी आपका चला जाएगा रेजोनेंस में। इसको रेजोनेंस में जाने के लिए कोई तरीका नहीं है, इसके लिए सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, ये सारी ऑप्शंस क्या होंगे आपके करेक्ट होंगे, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ नहीं समझ आएंगी आप कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है कि सर्कल रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताना है इन दीज मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बताना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। अब बेसिक हमने देख लिया, बेसिसिटी देख ली। एसिडिक हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं कि हमको ये देखना रहता है कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक हो, तो माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब जल्दी होता क्या है, आपको ये जानना है कि जब जैसे OH है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है यहाँ से H+ निकल जाए बाहर, ठीक है। अब ये जो O- है, इसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ O- की स्टेबिलिटी कैसे होगी, इसका चार्ज कोई ले ले, मतलब कि इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। ऐसे ही अदर्स के साथ भी है। तो चलो क्वेश्चंस के थ्रू इसको हम सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है, एक ये निकल सकता है, एक ये निकल सकता है, ठीक है। अब इन जनरली OH, इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे O निगेटिव आ गया, यहाँ पे देखोगे O निगेटिव आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो CF3, आपको पता है फ्लोरीन क्या होता है, CF3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो निगेटिव आयन बनेगा यहाँ पे O- जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा थ्रू CF3। इसका मतलब ये ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। सो जिस पे स्फीयर बना था वही ज़्यादा एसिडिक, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पे इसको अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये डबल बॉन्ड O है आपका, यहाँ पे क्या है COOMe, ठीक है। अब OMe का मतलब क्या है, यहाँ पे आप Me को ऐसे लिख सकते हो CHHH, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इसका OH है, ठीक है, तो यहाँ पे O- आपका आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH है। अगर ये H निकल गया तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। आपको पता है कि निगेटिव किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में, ठीक है, ये रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। टू इक्विवेलेंट यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार यहाँ पे निगेटिव आएगा यहाँ पे, मतलब ये हाईली क्या है, स्टेबलाइज है, हाईली स्टेबलाइज्ड है। और ये तो स्टेबलाइज नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे लोन पे है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये तो स्टेबल नहीं है। इस OH की बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या बनेगा, इसका एक ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड होगा इस पे, ठीक है, और ये यहाँ पे जाएगा। बट यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट बन रहा है, 1 इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ज़्यादा हो जाएगा अपना कार्बोक्सिलिक वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, B में ये करेक्ट होगा, ठीक है, कि COOH का जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब यहाँ पे C में देखते हैं, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। अगर आप एक हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आप जैसे ही निकालोगे इसके पास आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे आएगा चार्ज, ठीक है। और ये जैसे ही यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, इस हाइड्रोजन को निकालोगे यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अब ये क्या आ जाएगा, ये एरोमेटिक रिंग बन जाएगी, ठीक है। और एरोमेटिसिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। एरोमेटिसिटी, हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे एरोमेटिक बन रहा है हाइड्रोजन निकालने से तो वो क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या होंगे, चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज ऑल करेक्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 से 25 तक नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।